जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 4 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ पेंटिकल की, तो कोई जगल कर रहा है। 2 ऑफ कप, कोई आपके साथ सोलमेट जैसा रिलेशन फील करता है। कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। कोई आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहा है। किसी ने दिल में आपको मान लिया है, हस्बैंड या वाइफ। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कोई हील होना चाहता है आपके पास। आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं। कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आना चाहता है। कोई आपसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है, या शायद कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है। आई डोंट नो। 538 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। 1 सोलमेट, कोई आपसे अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता है। कोई जगल कर रहा है, कोई सोच नहीं पा रहा है कैसे किया जाए। मे भी कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। कोई आपके ऊपर अपने प्यार का जादू चलाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि शायद आप खुद इंट्यूटिव हैं, आप खुद टैरो रीडर हैं, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। एंड अगर उसने ऐसा किया तो वो पकड़ा जाएगा। इस वजह से वो डर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, कौन से तरीके से आपको अप्रोच किया जाए जिससे आप उसको जान ना पाएँ। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप टैरो रीडर हैं तो आप सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि टैरो रीडर्स आपके दिल के अंदर घुस के निकाल लेते हैं वो सारी चीज़ें जो कभी कोई बोल भी नहीं पाता है। चलिए, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 9, 10, 2, 2, 9, 10। नो, एक और 2 भी है, तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 एंड 9, 10। 22 किसी का बर्थडे हो सकता है, सितंबर या अक्टूबर मंथ, फेब का मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 2, 9, 10। आई डोंट नो, 2, 9, 10 किसी के मोबाइल नंबर भी हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है। ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मे भी आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आपका मेडिसिन से जुड़ा कोई काम हो सकता है। मुझे जेनरिक सुनाई पड़ा, मे भी आपका जेनरिक का काम हो सकता है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। कोई व्यक्ति है जो आपको इम्प्रेस करना चाहता है। कोई व्यक्ति जैसे आपको अपने मल्टीपल कलर दिखा रहा है, मतलब अपना टैलेंट दिखा रहा है, फंसाने वाला। ओके, कोई सेटिंग करना चाहता है आपके साथ। कोई आपको अपने टैलेंट या फिर जैसे अलग अलग चीज़ें दिखा के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। या तो वो व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहता है, या फिर आपसे मतलब जस्टिस चाहता है, या फिर डिवोर्स ही कोई हो सकता है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। मे भी कोई व्यक्ति फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ये भी एनर्जी मुझे आई थी मदर ऑफ पेंटिकल की। मे भी आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं। अच्छा, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, आप वर्किंग लेडी हैं, हो सकता है आप डिवोर्सी हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप सिंगल पेरेंट भी कोई हो सकता है, या फिर ये पार्टनर आपके हो सकते हैं सिंगल पेरेंट। 9, 9, 18 मून की एनर्जी। इनके अंदर कुछ फियर है, ये आपको पाना चाहते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है ये लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बहुत कांटों भरे हैं, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। मुझे दिख रहा है कि रास्ता आसान नहीं है। इनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है आपको शीशे में उतारना, आपको फंसाना। 9, 9, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि मे भी इन्होंने कई बार ट्राई किया है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। मे भी इन्होंने ट्राई किया है लेकिन आप फंस नहीं रहे हैं, इस वजह से ये परेशान है। ये सोच रहे हैं कि कौन सा तरीका यूज़ किया जाए, लेकिन कोई भी तरीका वर्क नहीं कर रहा है। ज़्यादातर तो मुझे आप लोग वर्किंग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्या दिक्कत है इनकी। ये तो मैं यहीं पे रखूँगी। 10 ऑफ वैंड के लिए कार्ड दीजिए डिवाइन। एस ऑफ कप।
इनके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का, मे बी फैमिली का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, हिडन सीक्रेट लव हो सकता है इनका, या कोई गिल्ट है, कोई कांड किया है इन्होंने पास्ट में। 10 ऑफ वैंड को, ये जो वैंड है, ये जो बर्डन है इनके ऊपर, ये इस वजह से है क्योंकि एस ऑफ कप, मे बी आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, या फिर शायद इनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, ये जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मीत ना मिला रे मन का, इनको मीत ना मिला रे मन का ये वाली कंडीशन है, या फिर शायद आपको आपके बारे में नहीं है, ये इन्हीं के लिए है। 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 22 की एनर्जी, फिर से 22 आ गया। 22 किसी का बर्थडे हो सकता है। 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। कोई यहाँ पर एम्प्रो है, कोई डैडी फिगर है, मे बी किसी के डैडी, या फिर ये खुद डैडी फिगर हो सकते हैं। मे बी इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी बर्डन है, जिसकी वजह से ये अपना सच्चा प्यार आपको शो नहीं कर पाए, ये आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। मे बी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। कोई डैडी फिगर, कोई एम्प्रो की एनर्जी आ रही है, या तो ये खुद है या तो फिर आपके डैडी हो सकते हैं, जो शायद इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, जिस वजह से ये कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ वैंड। मे बी आप लोग एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, या फिर आप दोनों की कंडीशन एक जैसी हो सकती है। मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं, मिल के भी हम मिलते नहीं, जोधा अकबर का है ये सॉन्ग। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गमरास नहीं। आगे कुछ था, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मुझे सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड आप लोग मिलते रहते हैं लेकिन कभी कंप्लीटली मिल नहीं पाते हैं, कभी आप एक नहीं हो पाते हैं, कभी आपका यूनियन नहीं हो पाता है, मिलते जुलते तो रहते हैं, एंड काफ़ी लंबे टाइम से मिलजुल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जान रहे हैं। ओके, ये कोई न्यू पार्टनर नहीं है, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। यस, क्योंकि मुझे वही रीडिंग फिर से आ गई जो चल रही थी लगातार। आपके जो इस वक्त पार्टनर हैं उनके साथ आपका मिलना जुलना रहता है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग यूनियन में नहीं आ पाते हैं, जबकि यहाँ पे सच्चा प्यार है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है कुछ भी। यस, 22 एंड 2 फिर से 24 हो गया, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम है आप लोग, मतलब प्यार बहुत है लेकिन यूनियन नहीं हो पा रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं ये मुझे दिख रहा है किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि देखिए 2-3 कंडीशन यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, या तो ये किसी को छोड़ करके आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये पुराने पैटर्न को छोड़ के नया पैटर्न चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले काफ़ी एफर्ट कर लिए हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाती तब तक कोई एफर्ट करना यूजलेस रहेगा, इस वजह से अब इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि ये प्यार जितना दिख रहा है ऊपर से उससे कहीं ज़्यादा अंदर है, ये प्यार ना होगा कम, ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। 6 to 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क लेने की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर एंड आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुके हैं, मुझे ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आ गई है। आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं बहुत ज़्यादा, आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एहसास बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, वो आपको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, आप उनको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। एंड भले ही आप लोग एम्प्रर या एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, मतलब बाकी सबके लिए आपकी एनर्जी अलग रहती है, लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने जाते हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें जैसे माहौल बदल जाता है। ओके, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं। यस, 6 to 8 हो गया। 8 and 9, 8 9 17 स्टार की एनर्जी। भाई यहाँ पर 18+ बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पहले भी डाउट हुआ था लेकिन मैंने श्योर नहीं किया, लेकिन अब मुझे 100% श्योर हो गया है कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ये सब बता दिया तो आप अलग वे में सोचने लग जाएंगे, इस वजह से ये डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको। 6 to 8, 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी।
थोड़ी सी फिशी एनर्जी भी आ रही है। मुझे यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं। अब ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही की लाइफ में 2 लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन दिख रही हैं। एक व्यक्ति तो आपसे वाकई में आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्विन फ्लेम आने के पहले आपकी लाइफ में कोई फेक फ्लेम आ जाता है। मतलब यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान भी दिखाई पड़ रहा है जो मजिशियन है, जो वाकई में जैसे लोहा गर्म है इस चीज़ का वेट कर रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये धीमे धीमे करके आपके अंदर प्यार की फायर जलाने की कोशिश कर रहा है। धीमे धीमे, जैसे आपको शीशे में उतारना, आपको पता भी ना चले कि कब आप इनके रंग में रंग चुके हैं, फिर आपसे फ़ायदा उठाना। लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी फिशी दिख रही है। जो फिशी एनर्जी है ये मुझे कोई अदर कंडीशन दिख रही है। यहाँ पर कोई और भी है जो मौके पे चौका मारने के मूड में है, जो ये सोच रहा है कि आपको धीमे धीमे करके शीशे में उतार लिया जाए। एंड देन 6 to 8 to 10 ये कार्मिक है आपका, ये कार्मिक है, तो बच के रहिएगा इससे। यहाँ पे कोई कार्मिक भी आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब जब ट्विन फ्लेम का यूनियन होने का टाइम आता है तो बीच में कार्मिक जरूर एंटर हो जाता है, जो आपकी जर्नी को लंबा खींच देता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी सिर्फ आपके साथ फिजिकल वाली दिखाई पड़ रही है। इनके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है। ये दिखावा करेंगे प्यार बहुत है, लेकिन है कुछ नहीं। डबल चंक। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन ये लूज़र फील कर रहे हैं। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं डिवाइन बताइए? सन ऑफ कप, क्योंकि इनके पास आपको कुछ देने के लिए बड़ा है नहीं। मे बी जो आपके रियल पार्टनर हैं ये भी अपने आप को लूज़र ही फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कुछ बड़ा ऑफर नहीं दे सकते, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एस ऑफ कप, लेकिन इनके पास है ही नहीं। मे बी ये किसी और के साथ मैरिड है इस वजह से, या फिर कुछ अदर रीज़न हो सकते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा ये व्यक्ति लूज़र दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। क्या मैंने बोला था? यस, हायरोफेंट की एनर्जी। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि इनकी दाल जो जो मैंने बताया था आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि इनकी दाल आपके सामने गलेगी नहीं, क्योंकि यस, इनकी दाल गल नहीं रही है। मतलब इन्होंने ट्राई किया है आपकी तरफ, लेकिन इनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है जिस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर नहीं कर सकते। यस, एंड यू शुड नॉट, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। आप किसी के भी साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो आपके लेवल पे ना हो। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। तो आप किसी हल्के फुल्के के साथ, लोअर फ्रिक्वेंसी वाले इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस होगा, ठीक है। आपने जितनी भी अपनी ग्रोथ हासिल की है वो सबका सब उस पर मिट्टी पड़ जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब 2 to 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। यस, यू डिज़र्व एम्प्रर, यू डिज़र्व बिकॉज यू आर एम्प्रेस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो लगातार आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। यू डिज़र्व अनकंडीशनल लव, एंड आप जो हैं यस इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलना चाहिए, ओके। एंड अगर आपने इससे कम पे कंप्रोमाइज़ किया तो डेंजरस हो जाएगा। अब मैं फटाफट आपके लिए कार्ड ले लूँ। इंटेंसिटी, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, मे बी अभी तक नहीं आया है तो आपको पहले से रीडिंग आ चुकी है कि आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। द क्रिएटर, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, हील कीजिए। मे बी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, मे बी आप इंतज़ार करके थक चुके हैं एंड आप सोच रहे हैं जो भी आएगा उसको यस बोल देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड डिवाइन से थोड़ी सी गाइडेंस ले लें। डिवाइन मेरे ट्विन फ्लेम व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि शांत रहिए, जो भी मतलब चीज़ अच्छी होंगी इस चीज़ पे विश्वास रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ में भी यस, मैंने कहा था किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक हो सकता है, किसी का स्टमक इशू हो सकते हैं, वो ठीक होने वाले हैं, आपकी हेल्थ इशू, या फिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था, कुछ ना कुछ तो आपका गिव एंड टेक हुआ है जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है, जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ा है। हर किसी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए, मैं आपसे मना कर रही हूँ। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, मैंने आपको बताया था कि इनसे भी अच्छे आपको मिलेंगे। ये व्यक्ति सही नहीं है। ये व्यक्ति की एनर्जी मुझे मजिशियन की आ रही थी, मतलब ये व्यक्ति कोई मजिशियन हो सकता है,
जो आपको फंसाने के मूड में है, बिल्कुल चक्कर में ना पड़िए, इनको कॉर्ड कट कीजिए अपनी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बैकफायर। ओके, जय माता दी।